दोस्तों, इसे आप किस्मत कहेंगे या क्या? मतलब बिल्कुल लॉटरी ही है। जो ये लड़की है शेफाली वर्मा, ये तो टीम में भी नहीं थी, घर में बैठी थी। इसको तो 12वां 13वां प्लेयर भी नहीं थी ये। और अचानक से आ, रेणुका की चोट लगी ना, प्रतीका इंजर्ड हुई और इसको बुला लिया गया। और इंडिया मैच भी जीत गया, वर्ल्ड कप भी जीत गया और वाह वाह लूट के ले गई। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था। बड़ी बातों के खुलासे पता लगे, बहुत अच्छा। सारी वोमेंस टीम आई हुई थी, चाहे वो आम, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर द कैप्टन, हरलीन कौर द टीम की जान, सबको गुदगुदाती रहती है, हंसी मजाक ठिठोली। और इससे टीम का मनोबल बढ़ता है। मैं कहता हूँ कि जितनी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी ने इस टीम को जिताया है, उतना ही हरलीन की जिंदादिली और हंसमुख व्यवहार ने भी इस टीम को जिताया है। फिर रेणुका और प्रतीका और उनके कोच अमोल मजूमदार जी, वो भी बड़े जिंदादिल इंसान लगे और बहुत अच्छा लगा इनको देख के। जैसा सिद्धू ने बताया कि मिस्टर मजूमदार को लोग जूनियर सचिन कहा करते थे। अपनी अपनी यहाँ पे किस्मत फेर आ गई कि ये बेचारे को खेलने का मौका नहीं मिला कभी इंडियन टीम में, और इंडियन टीम को इसने वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया। जियो जियो मेरे दोस्त, आशीर्वाद तुम्हें, बहुत 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 बड़ा काम किया है तुमने। और बाकी जहाँ तक कपिल शर्मा की बात है, उसका शो तो वैसे ही है, उसमें कोई नयापन नहीं है। वही बदतमीज़ी करो, थोड़ी बहुत दूसरों को हंसाने के लिए उसकी टांग खींचो, उसके साथ बदतमीज़ी करो और घटिया जोक हैं। अब कपिल शर्मा का वो पुराने वाला क्रेज़ नहीं रह गया। अच्छा किया नेटफ्लिक्स ने हफ्ते में एक दिन किया है, नहीं 5 दिन तक तो लोग देखते तो 2 हफ्ते में ही बोर हो जाते। ये तो एक हफ्ते में एक बार ही चलना चाहिए। वही घिसे पिटे इसके कृष्णा तो बिल्कुल कोई कॉमेडी का उसका है ही नहीं, बदतमीज़ी की इंतहा है वो। उसको कॉमेडी नहीं कहते वो। किसी की टांग तोड़ दो, किसी का कोई गिर जाए किसी का। और दूसरी बात, अगर आप लड़कियां बने हो तो उसको भी एज ए, आई डोंट नो, अपनी अपनी डपली है। तो हाँ, कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर, ये दो जरूर बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। कीकू इतना बड़े शरीर के बावजूद क्या फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी बॉडी में, क्या वो डांस करता है, कितना अच्छा जब भी नाचने का मौका मिलता है। जैसे भी वो, कोई सोच नहीं सकता कि इतना मोटा बंदा इतनी अच्छी तरह अपनी बॉडी को घुमा सकता है, हिला सकता है। अमेजिंग, वो बहुत अच्छा। मैंने उसको वो FIR के टाइम से उसके ऑलमोस्ट हर शो देखे हैं, वो मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत अच्छा करता है। और यहाँ पे भी इनकी बातें सुन के मज़ा आया। सिद्धू जी की पोइट जो शायरी होती है मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, लेकिन कल सिद्धू पूरी तमीज़ में था और अच्छे से बात कर रहा था। बड़ी अच्छी शायरी बोली जो उसने पूरी टीम की लड़कियों के लिए बोली, बहुत ही अच्छा लगा। और उसकी शायरी काफ़ी, जैसा कि बताया भी हरलीन कौर हमारी कैप्टन साहिबा ने, हरमनप्रीत कौर जी ने, कि सिद्धू साहब दूसरों के लिए एक एक दो दो लाइन के शेर बोलते हैं और हमारी शान में आज पूरी लंबी कविता बोल दी। सच में, और कविता थी भी वेरी फुल ऑफ डिग्निटी, तमीज़ से भरी हुई। उसमें कोई छिछोरापन नहीं, कोई गंदी मतलब घटिया बात नहीं कही गई थी। बहुत ही अच्छा। और बच्चियां जीत के आई हैं, उनकी हंसी मजाक करना अलग बात होती है, लेकिन उनकी डिग्निटी भी रखनी चाहिए। तो आजकल
आजकल क्या, पहले भी महिलाओं की तो कोई ख़ास रिस्पेक्ट करता ही नहीं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है साहब। आप इंडिया वालों, आप भी बाहर निकलो और महिलाओं की इज्जत करनी सीखो। अपनी माँ की इज्जत करो सबसे पहले, उसके बाद अपनी बहनों की और अपने रिश्तेदारों की और बाहर के भी महिलाओं की। आप ही नहीं करोगे तो दूसरा कोई क्या करेगा। और बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगी, जैसे कि मैंने पहले भी ये देखा था कि हरमनप्रीत के पेरेंट्स भी उसकी कितनी उसकी हेल्प करते रहे हैं। हमारे पंजाब में बहुत लोग बहुत साथ देते हैं अपने बच्चों का, लड़का हो लड़की इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। लेकिन अब क्या है कि ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है। अब तो इतना क्राइम अगेंस्ट वोमेन भरी पड़ी हैं होती हैं। इंडिया की न्यूज़, कहीं पे रेप हो गया, कहीं पे मर्डर हो गया, कहीं पे मिसयूज़ हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, कैसे कैसे गालियां देते हैं। हर गाली, मेरी आपकी लड़ाई हुई और हम एक दूसरे की माँ बहनों को नंगा करने लग जाते हैं, आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। ये कितनी शर्म की बात है। ऐसे बदतमीज़ी वाले गालियां भी इतनी, मतलब आपस में लड़ रहे हो तो परिवार की महिलाओं के बारे में क्यों गलत बोल रहे हो। और लेकिन ऐसा ही बोलते हैं। और वैसे हम लोग माता के भगत हैं जी, नंगे पैरों जाते हैं हम कटरा से लेके वैष्णो देवी तक। और वैसे हम महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करते। हमारी माँ तो माँ है और दूसरे की माँ, उसके बारे में मेरे से कोई शब्द ना ही बोलो आओ तो अच्छा है। तो दोस्तों, माँओं की इज्जत करना भी सीखो। एक हमारी हिस्ट्री है जिसमें हनुमान जी से ज़्यादा अंजनी पुत्र हनुमान कहने में उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो माँओं की इज्जत करना सीखो, बहनों की इज्जत करना सीखो। ज़रूरी नहीं अपनी माँ की, सब माँओं की। और बहुत अच्छा लगा कपिल का शो। मैंने पिछले काफ़ी टाइम से देखना एक तरह से छोड़ रखा है मुझे। अब वो उसमें वो चीपनेस लगती है, उसमें नयापन कुछ नहीं है, वही बोरियत। उसको शो अपना सेट भी बनाता है तो उसका एक पर्टिकुलर ढांचा है, उसी को ही वो करता है, उसमें कोई नयापन नहीं, उसकी बातचीत में कोई नयापन नहीं। थोड़ा सा सुनील ग्रोवर आ जाए, वो बात को बिल्कुल घुमा देता है और एक नया पन ले आता है। अब वरना अदरवाइज़ तो कपिल के शो में अब कुछ ऐसी अट्रैक्शन रही नहीं कि उसे देखा जाए। ठीक है, चल रहा है, लोग देखते हैं, कुछ इतनी स्ट्रेस है, चलो कहीं थोड़ा बहुत हंसी की बात मिल जाए। वैसे हंसी की बात नहीं है, बिना किसी की बेइज्जती किए, बिना किसी को नीचा दिखाए भी कॉमेडी की जा सकती है। महमूद साहब बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, उन्होंने ऐसे किसी की बेइज्जती नहीं की, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। और वो ऐसी ऐसी फिल्मों में इतनी सेंटिमेंटल, इतनी इमोशनल कॉमेडी करते थे कि हंसी भी निकल रही होती थी और आंखों में आंसू भी आ रहे होते थे। राज कपूर हमारे देश के कितने बड़े कलाकार, और जिन्हें अपने को एक्टर कम और जोकर कहलवाने में ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि जोकर दुनिया का जो गम है वो अपने में लेके उनको खुशियाँ बांटता है। तो बड़ी एक मेरा नाम जोकर का एक सीन है, सिमी ग्रेवाल और मनोज कुमार उनका हस्बैंड, वो राजू उनसे मिलता है तो उनके साथ चर्च जाता है, उनसे पूछता है ये गॉड इतने उदास क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमें इनकरेज करता है। देखो, मैं कपिल शो कभी ना देखता, आप लोगों को रिव्यू देना है इसलिए मेरे को देखता हूँ मैं, नहीं तो मैं उससे बोर हो चुका हूँ।
मुझे नहीं अब अच्छा लगता। वो एक ही बात रिपीट करता है, उसका कोई नया अंदाज नहीं है। हाँ, तो बात कर रहा था कि वो बता रहा था आपको मेरा नाम जोकर में सिमी गरेवाल और मनोज कुमार जी की, और वो उनसे पूछते हैं राज कपूर था उस टाइम, ऋषि कपूर था, बचपन की बात है, कि गॉड इतना उदास क्यों है। वो कहते हैं इसलिए कि दूसरे लोग खुश रहे और उनकी उदासी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और लोगों में खुशियाँ बांटते हैं। और तो उसमें वो कहता है मैं गॉड को खुश करूँगा। ये 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 होती है कॉमेडी, ये होता है दिल का जज्बा कि हमें लोगों को खुश करना है। लेकिन आपको तो पैसे कमाने हैं, स्पॉन्सर ढूंढने हैं, दूसरों की बेइज्जती करनी है, किसी की टांग खींचनी है, किसी को गिराना है, किसी को धक्के मारने हैं। अरे आप किसी की इंसल्ट करते हो, वो भी ठीक है, पैसे मिल रहे हैं तो वो आपकी बात सुन लेते हैं, सह लेते हैं, कॉमेडी हो रही है लोगों की, अपने दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन किसी को अच्छा थोड़ी लगता है कि उनकी ऐसे बेइज्जती की जाए, चाहे उसके बिना भी कॉमेडी की जा सकती है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को हरलीन कौर, सबको हंसाती, खुद भी हंसती रहती और सबसे, और किसी की बेइज्जती नहीं, कोई गलत काम नहीं। और हमारी जो हैं हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन साहब हैं, सॉरी मैं पहले बात कर रहा था हरलीन की, हरमनप्रीत भी बहुत अच्छी सिंपल लेडी है। और देन रेणुका बेचारी को चोट लग गई, बहुत अच्छी, सब लड़कियां बहुत खूबसूरत, अच्छा लगा। डीएसपी के लेवल तक पहुंच गई हैं और 2 तो हैं ऑलरेडी डीएसपी, और तीसरी को भी ऑफ़र हो गई है, बनने वाली है। तो गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए। पर ये प्रोत्साहन सिर्फ क्रिकेट में ही क्यों मिलता है, दूसरी गेमों में क्यों नहीं मिलता? और दूसरी गेमों में भी एक वो है, चकते इंडिया में शाहरुख खान ने उठाया था, और मैंने ये देखा है क्योंकि मैंने अपनी इंटर्नशिप रेलवे के हॉस्पिटल में की थी, सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल कनॉट प्लेस दिल्ली में, और वहाँ कई खिलाड़ियों से मिला, अच्छे भले नेशनल लेवल तक पहुँच जाते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि रेलवे में नौकरी मिल जाए और एक फ्लैट मिल जाए, दैट्स इट। और बस उनको उसके बाद सारी जो उनका खिलाड़ीपन है वो ख़त्म हो जाता है, या फैमिलियाँ ख़त्म करा देती हैं, या वो खुद ही छोड़ देती हैं कि अब इससे ज़्यादा क्या करना। उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, दूसरी गेम वालों को भी। हॉकी भी गेम है और लड़कियां वो भी बहुत अच्छा खेलती हैं। उसके अलावा आजकल सॉकर का भी इंडिया में चलन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, और कबड्डी भी एक गेम है और आजकल चलन में आ रही है। पर अभी तक हमारे यहाँ कनाडा में, ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर है, लोग आते हैं, पूरे इंडिया से टीमें बुलाई जाती हैं, 15-15 दिन लंबे टूर्नामेंट चलते हैं, 3-3 मैच रोज़ होते हैं, पर मेल की होती हैं, फीमेल की नहीं देखी। तो ये भी एक गेम है जिसमें लड़कियों को इन्वॉल्व करके उनकी भी टीमें बननी चाहिए और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कपिल शर्मा ने समझदारी की बात की, क्रिकेट टीम का स्वागत किया, उनका सम्मान किया। वो सम्मान की पात्र हैं, लेकिन वो सम्मान की पात्र इसीलिए हैं कि समाज ने उन्हें प्रोत्साहन दिया और उन्होंने वर्ल्ड कप, जब से वुमेन क्रिकेट शुरू हुई है 50 साल हो गए, पहली बार इंडिया ने जीता है। तो बहुत बहुत बधाई वुमेन्स क्रिकेट टीम को, सबसे ज़्यादा बधाई हरमनप्रीत कौर को, बिकॉज बीइंग ए कैप्टन। बधाई सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की है, बाकी पूरी टीम की भी बधाई, और सबसे ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा बधाई उनके कोच को, मिस्टर अमोल मजूमदार को। बहुत ही अच्छा बच्चा, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम ही उन्हें देखा था। तो मुझे अभी इजाज़त दो, फिर आपसे किसी और वीडियो में कोई और मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।